शबनम सलीम 7 मर्डर केस और अब फांसी की तैयारी। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के उस घर की जहां पर शबनम और सलीम ने अपने प्रेम संबंधों की खातिर अपने ही परिवार के 7 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी। मरने वाले लोगों में 10 माह का एक मासूम भी शामिल था। फिलहाल ये लोग उत्तर प्रदेश की एक जेल में बंद है और इन लोगों के खिलाफ फांसी का ऑर्डर सुनाया गया है। फिलहाल इनका डेथ वारंट नहीं आया है, लेकिन अगर शबनम को फांसी होती है तो आज़ाद भारत में फांसी पर लटकाई जाने वाली ये पहली महिला होगी। आपको बता दें कि जिसने भी इस केस को सुना उसकी रूह कांप उठी। आइए आपको बताते हैं इस केस के सिलसिलेवार तार, आखिर क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के उस इलाके में और कैसे शबनम अपने प्रेमी सलीम के साथ इस जघन्य अपराध के बाद अब फांसी की सज़ा का इंतज़ार करते हुए किन किन पायदान को पार कर चुकी है और इन दोनों के संबंधों के बाद पैदा हुए उस मासूम ने राष्ट्रपति से क्या अपील की है। एक तरफ जहां अमरोहा की जिला अदालत में शबनम सलीम फांसी केस में डेथ वारंट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा जेल के महिला फांसी घर में तैयारी होने लगी है। खबर है कि यहां शबनम को फांसी दी जा सकती है। वैसे इस संबंध में जेल प्रशासन को अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बक्सर जेल से रस्सी का एस्टीमेट मांगा गया है। आजाद भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली महिला शबनम का डेथ वारंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि शबनम के साथ उसके प्रेमी सलीम को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ऐसे में शबनम के लिए शायद बचने का कोई रास्ता नहीं है। शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति से अपनी मां की फांसी की सजा माफ करने की मांग की है। आपको बता दें कि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साल 2008 में अपने परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। शबनम के बेटे ने अपनी मां को माफ करने की गुहार लगाते हुए राष्ट्रपति महोदय से कहा है, अंकल मेरी मां को माफ कर दो। शबनम के बेटे का जन्म 13 दिसंबर 2018 को हुआ था। फिलहाल शबनम के बेटे को उसके ही जानने वाले एक उस्मान सैफी नाम के पत्रकार ने अपने घर रखा हुआ है और वो उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस रहा है। शबनम के दोस्त उस्मान सैफी की मां ने तो जेल में बंद मां से मिलने के लिए जब भी बेटा जेल में जाता है तो वो रुआसा हो जाता है और शबनम भी अपने बेटे को देखकर फफक फफक कर रोने लगती है। शबनम ये भी कहती है कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूँ, तुम मुझे कभी याद मत करना, पढ़ लिख कर एक अच्छा और बड़ा इंसान बनना। शबनम और उस्मान सैफी किसी ज़माने में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शबनम उस्मान से 2 साल सीनियर थी। हालांकि उस्मान को शबनम के बेटे को अपने पास रखने के लिए कानूनी तौर पर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। शबनम सलीम मामले की सुनवाई 27 महीनों तक चली। इस केस में 100 से ज़्यादा तारीखों पर बहस हुई। 29 गवाहों ने शबनम सलीम के खिलाफ गवाही दी। 14 जुलाई 2010 को इन दोनों को दोषी करार दिया गया। 15 जुलाई 2010 को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस केस में गवाहों से 649 सवाल किए गए थे। 160 पेज में सजा सुनाई गई। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाली शबनम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से माफ़ी की गुहार लगाई है। क्या कानून का कोई विकल्प शबनम को फांसी की सज़ा से बचा सकता है? इसी को लेकर हमने बातचीत की देश के वरिष्ठ वकील और निर्भया मामले से सुर्खियों में आए अधिवक्ता एपी सिंह से। एपी सिंह से जानने की कोशिश की क्या अभी शबनम के पास कोई रास्ता बचता है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वकील एपी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को, क्योंकि आपने निर्भया के जो अपराधी थे उनका केस लड़ा, कानून की बारीकी आप समझते हैं। शबनम केस में अभी सिर्फ डेथ वारंट इशू नहीं हुआ है, पूरा केस आपने देखा है सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस केस को देखा जाए? देखिए, शबनम केस में इसने 7 अपने परिवार लोगों की हत्याएं की, निश्चित तौर पर प्रूव हो गया
और पारिवारिक मामला था, लव एंड अफेयर के मामले में हत्या आ गई, इसलिए ये मतलब जघन्यतम बन गया, क्रूरतम बन गया। इसलिए इसको अब लीगल रेमेडी की अगर बात करें तो लीगल रेमेडी लगभग समाप्त हो चुकी है। इसकी शबनम की लीगल रेमेडी, शबनम और सलीम की समाप्त हो चुकी हैं। और जो देश के महामहिम राष्ट्रपति यहाँ से दया याचिका थी वो भी हो गई। अब एक लीगल रेमेडी बची थी, वो भी कर ली है उन्होंने। गवर्नर साहब को अपील की है, मर्सी पिटीशन गवर्नर साहब को भेजी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय गवर्नर महोदय को, राज्यपाल महोदय को भेजी गई है। तो ये उसकी है, उसका भी डिसीजन आएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस हो जाएगा। लीगल रेमेडी लगभग समाप्त हो चुकी है। जी, इसका बेटा है, उन्होंने भेजी है राष्ट्रपति को, फिर से ये कहा है कि प्लीज मेरी मम्मी को रिहा कर दीजिए। आपको लगता है कि इस बात का कोई फर्क पड़ेगा इस पूरे केस पर? देखिए, वो उस समय अजन्मा बच्चा था जब ये घटना हुई, तो 2 महीने का गर्भ अवस्था में था, अजन्मा बच्चा था। उसके बाद उसका जेल में जन्म हुआ, आज वो 12 साल का बच्चा है। फर्क इस पे देश के महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से इसलिए नहीं पड़ेगा, कारण क्या, वो तो जन्म जिएगा, वो तो जिएगा, लेकिन उसके कार्यों की वजह से उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसका जन्म हुआ, उसको अडॉप्ट करा दिया गया, बच्चा रह रहा है, पल रहा है, बड़ा हो रहा है। समस्या यहाँ पर आती है कि जो 7 लोगों की मौत हुई, अब उनके लिए भी सोसाइटी का अपराध है, ये सोसाइटी का अपराध है। आज कोर्ट कहती है, आज भी एक मैटर था, उसमें अपराध में सब कुछ था, कंप्लेनेंट भी सामने था, सब कुछ था, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में किस तरह से अगर इस तरह से घटनाएं, हत्याएं और ये हो रही हैं तो वो दुखद है और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी जिम्मेदारी कोर्ट की बनती है, तो ऐसे में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय की बनती है। मैंने माना कि एक बच्चा अपनी माँ को खो देगा फांसी के बाद, मैंने माना, बिल्कुल एक बच्चे का बचपन याद रहेगा उसे, लेकिन उसकी खुद माँ शबनम भी उसके कहे हुए शब्द कि तुम मुझे मत याद रखना, मैं एक बुरी माँ हूं, मैं एक गलत माँ हूं, मुझे अच्छी माँ नहीं हूं मैं, तो मुझे याद मत करना और अपना अच्छा पढ़ना लिखना है। उसकी बात थी, उसकी समझ थी, उसे भी लग रहा है। चांसेस तो होने भी चाहिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति को एम्पल पावर है, विस्तृत अधिकार है, उसके तहत बच्चे को देखते हुए यदि करना चाहे तो करे, करना चाहिए। फांसी किसी समस्या का इलाज कभी नहीं थी, ना आज है, ना तब है, ना कभी है। फांसी समस्या का समाधान नहीं है। आपने देखा, फांसी सुधरने का मौका नहीं दे पाती है, फांसी आगे का अवसर खत्म कर देती है, जीवन को समाप्त कर देती है, नेचुरल जस्टिस को खत्म कर देती है। ऐसे में हो सके, यदि हो सकता है तो फांसी ना दी जाए, उसे और किसी कार्य में लगाया जाए, उसे अनाथालय में लगाया जाए, उसे उन बच्चों के संस्कार के लिए, उन बच्चों की सेवा के लिए जीवन भर लगाया जाए जिन जैसे बच्चों को उसने गला घोट के मारा, उसे ऐसे वृद्धाश्रम में लगाया जाए। जो वृद्धों को, जिन उम्र के लोगों को उसने कुल्हाड़ी से काटा है, उनके लिए लगाया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर शबनम को राहत दी जाएगी तो फिर सलीम का जो क्राइम है या जो उसका अपराध है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर के भागी बनाए गए हैं इस केस में। ये उसकी अपनी अलग ग्राउंड है, ये तो देखने में पता चलता है क्या क्या किसकी ग्राउंड है, क्या उसका मैकेनिज्म है केस का, केस की किस तरह से चीजें हैं, वस्तु स्थिति क्या है, परिस्थितियां क्या है, एविडेंस क्या है, चार्जशीट क्या है, किस तरह की चीजें हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें हैं, उस पर डिपेंड करता है एविडेंस क्या आ गई, कितने गवाहों ने क्या कहा, कहाँ कितना किसे सपोर्ट किया है, किस किस मुद्दे पे कहाँ सपोर्ट किया है, ये सब चीजें हैं। साल 2010 में अमरोहा की जिला अदालत ने शबनम और सलीम को उनके इस कृत्य के लिए फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट गए। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इतना ही नहीं, साल 2016 में तब देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने भी इनकी याचिका को ठुकराते हुए कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए उसे सही ठहराया। फिलहाल शबनम रामपुर की एक जेल में बंद है और अब अपने अंतिम दिनों को याद करते हुए उस कृत्य के लिए खुद पर शर्मिंदगी महसूस करती है। हालांकि शबनम का बेटा उससे जेल में मिलने के लिए लगातार आता रहता है। आपको बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि सिर्फ प्रेम संबंधों की खातिर कोई लड़की अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर सकती है।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।